आम आदमी पार्टी ने नेताओं ने केजरीवाल पर लगे सीधे आरोपों का तरह तरह से जवाब देने की कोशिश भी की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि देश के सामने मौजूदा गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए दस्तावेजों के कथित तौर पर लीक होने के पीछे बीजेपी का हाथ है। फिर आप सांसद संजय सिंह मैदान में उतरे। पिछले बुधवार को उन्होंने कहा था कि बीजेपी पुलवामा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीएम केजरीवाल के घर पर चर्चा कराई जा रही है। दिल्ली के सीएम का आधिकारिक आवास 80 साल पुराना बताया गया है। सीएम के माता पिता जहां रहते थे, केजरीवाल भी वहीं रहते थे। वहां की छत गिर गई। सीएम जिस हॉल में लोगों से मिलते थे उसकी भी छत गिर गई थी। पीडब्ल्यूडी ने भी अपनी रिपोर्ट में नया घर बनाने की सिफारिश की थी। संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो खुद को फकीर कहते हैं उनके लिए 500 करोड़ रुपए में नया घर बन रहा है। पीएम अभी जहां रह रहे हैं उस घर को ठीक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया और कहीं ना कहीं अपनी इस मामले पर सफाई दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। प्रदूषण के खिलाफ जारी किया समर एक्शन प्लान। समर एक्शन प्लान में 14 पॉइंट वायु प्रदूषण में क्रांतिकारी सुधार आया। सीएम केजरीवाल ने ऐसा कहा है। साल 2016-2022 तक प्रदूषण में 30% तक की कमी आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल ने बताया 2022 से 2016 तक प्रदूषण में 30% की कमी आई है। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रदूषण को लेकर समर एक्शन प्लान का उन्होंने ऐलान कर दिया है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का क्या प्लान है, क्या सरकार का एजेंडा है, क्या पूरा एक्शन है, ये अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। दिल्ली में गर्मियों के दौरान होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर एक्शन प्लान जारी कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 14 बिंदुओं का समर एक्शन प्लान जारी किया है। समर एक्शन प्लान जारी किया गया क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया। अब इसमें मोबाइल पेट्रोलिंग की बात की गई है। इंडस्ट्रियल प्रदूषण वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाओं पर चर्चा की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इस साल 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। 22 लाख इसी गर्मियों में लगाए जाएंगे। 4 लाख पौधे बांटे जाएंगे। इसके अलावा 7 सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। पार्कों का विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा पड़ोसी राज्यों से बात करके संपर्क में है कि वहां के प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल ने कहा कि वो लगातार भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ संपर्क में है। इसके साथ ही ईवी को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, समर एक्शन प्लान के बारे में जो चर्चा हुई है, क्या पूरा प्लान है, कब तक लागू हो जाएगा, कैसे लागू होगा, क्या जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से जो समन्वय समितियां हैं क्या वो इसमें साथ में काम कर पाएंगी, या एक बार फिर प्रदूषण पर एक दूसरे राज्यों की सरकारों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलेगी? आपका विश्लेषण जीत। बिल्कुल, देखिए गौरव, हमेशा देखते थे कि खासकर सर्दियों के मौसम में अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक दिल्ली की जो हवा है, आबोहवा बहुत जहरीली हो जाती थी। तो ऐसे में विंटर एक्शन प्लान अमूमन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया जाता था। लेकिन इस बार जो है समर एक्शन प्लान भी जारी किया गया है, जिसमें 30 विभाग जो हैं अलग अलग उनकी मदद ली गई है, जिसमें एमसीडी से लेकर डीडीए और एनएचएआई तमाम चीज़ों को जो है शामिल किया गया है। उन विभागों की मदद से इस समर एक्शन प्लान को बनाया गया है और जारी किया गया। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि जो विंटर एक्शन प्लान था उसमें 14 बिंदु थे, तो यहाँ पर भी 14 बिंदु रखे गए थे। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो आबो हवा है वो किसी एक राज्य की नहीं होती। मसलन जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर जो अन्य राज्य हैं, उनमें जो हवा है, पानी है, वो हवा बहकर उधर से इधर आ सकती है। तो ऐसे में पड़ोसी राज्यों का भी समन्वय इसमें देखते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, इसको लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने समर एक्शन प्लान जो है वो जारी किया है। और साफ तौर पर इसमें ये कहा है कि
जो डस्ट है वो एक बड़ा पॉल्यूशन का कारक होता है, उसको निपटाने के लिए जो स्मोकिंग गन्स होती हैं उनको जगह जगह तैनात किया जाएगा। वहीं पर ओपन बर्निंग को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। और देखिए, उन्होंने कहा कि सर्दियों में तो पराली जलाने से होता था, लेकिन गर्मियों में जो प्रदूषण है वो जो पहाड़, कूड़े के पहाड़ हैं, उनकी वजह से होता है। तो ऐसे में से सॉलिड वेस्ट जिसे हम बोलते हैं साफ तौर पर, जिसको आप देख पाते हैं, उसको एनडीएमसी और एमसीडी की जो मदद है उसको लेकर के उसे साफ किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके लिए तमाम जो काम हैं वो किए जाएंगे। कुल मिलाकर जो प्रदूषण है उसे कम किया जाएगा। एक बड़ा जो कारक है वो औद्योगिक प्रदूषण का होता है, उस पर भी काबू पाया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो ये कहा गया है, और एक आंकड़ा भी रखा, उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2022 यानी कि इन पिछले 6 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर 30% जो प्रदूषण है जो पहले होता था अब होता है उसमें कमी आई है। जो बैड डेज होते थे उसमें कमी आई है, सीवियर डेज में कमी आई है, गुड डेज की जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है। दूसरी बात अरविंद केजरीवाल ने यह भी कही गौरव कि दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए 52 लाख पौधे का रोपण किया जाएगा। साथ ही इसमें से जो 42 लाख पौधे हैं वो इसी समर यानी कि जो गर्मियों का मौसम है इसमें लगाया जाएगा। 4 लाख पौधे लोगों को बांटे जाएंगे ताकि वो लगा सके। अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, 7 सिटी पार्क बनाए जाएंगे। तमाम ऐसी जो कोशिशें हैं दिल्ली सरकार की, उनको अरविंद केजरीवाल ने सामने रखा और कहा कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए, खासकर अगर बात करें हम, तो जिस तरह से गर्मियों में वायु प्रदूषण होता है उसको कर्व करने के लिए ये समर एक्शन प्लान जारी किया गया है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है और 30 अलग अलग जो संबंधित विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इसमें मदद ली जा रही है। जी अक्सर हम देखते थे कि सर्दियों में ऐसा होता था, प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर एक्शन प्लान को जारी कर दिया है। लेकिन इसमें एक बात यह देखनी होगी कि जब पिछले बार जब प्रदूषण बढ़ा दिल्ली का और उस पर बहुत सियासी गर्मी हमने देखी, सियासी पारा चढ़ते देखा जीत, तो तब यह देखा था कि आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार पर इसका जिम्मेदारी डालते दिखते थे। क्योंकि हरियाणा ने 3 जगह से दिल्ली को घेरा हुआ है। फरीदाबाद में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसके साथ ही गुरुग्राम ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा। और इसको लेकर क्या आपको लगता है कि हरियाणा में जहां पानी को लेकर तो आपस में सामंजस्य बन नहीं पा रहा, पहले देखा गया तो तब उस समय प्रदूषण को लेकर कोई आपसी सामंजस्य नहीं बना, तो क्या इस बार ही लगता है, क्योंकि अब तो 2024 में चुनाव का समय है, 25 में दिल्ली में चुनाव का समय है, हर छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति होती है। देखिए गौरव, एक चीज आप देखेंगे तो अब से अगर आप 12 या 14 महीने ऊपर जाएं या पीछे जाएं तो खुद जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती थी कि पराली हरियाणा में जल रही है, पंजाब में जल रही है, वहां से जो धुआं आता है उससे दिल्ली की आबोहवा खत्म हो रही है, खराब हो रही है और AQI लेवल बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन साल भर से आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे भी, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में सरकार, उनका कहना है कि जो पंजाब है उनसे उनको पूर्ण सहयोग मिल रहा है। 100% तो पराली जलनी बंद नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा असर आ गया है व्यापक तौर पर पराली को जलाने से। वहाँ किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ना जलाएं, साथ ही उनको मुआवजे दिए जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि एक दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी, पंजाब सरकार ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था जिसमें वो किसानों को जो है कुछ मुआवजा निर्धारित करें। इसमें दिल्ली सरकार का हिस्सा होगा, पंजाब सरकार का हिस्सा होगा और कुछ मुआवजा केंद्र भी दे, लेकिन उसमें केंद्र ने नहीं माना। तो ये सियासत की बात है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी के लिए दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषण की जो बड़ी समस्या है वो विंटर्स में देखने को मिलती है, लेकिन गर्मी के अंदर ऐसी बातें देखने को ज़्यादा मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में भी जो गर्मियाँ हैं उसमें प्रदूषण होता है, उसको कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी उनको मदद की आशंका या मदद की गुहार है उनकी तरफ से। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा कि पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, तो भगवंत मान से उनकी इस मामले में, इस विषय में कई बार बातचीत हुई है। हरियाणा भी सहयोग करे, यूपी भी सहयोग करे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर के दिल्ली सरकार ने कदम आगे बढ़ा है और एक 14 बिंदुओं पर आधारित जो समर एक्शन प्लान बना है उसको जारी किया गया है और उसके लिए तमाम जो मशीनरीज उनके पास है
और जो लानी है उसका ब्यौरा सामने रखा है। और ये दावा भी किया है कि पिछले 6 सालों में दिल्ली का जो प्रदूषण होता था उसमें 30% की कमी देखने को मिली है। गौरव, जानकारी के लिए तो दिल्ली में गर्मियों के दौरान होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी कर दिया समर एक्शन प्लान। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 14 बिंदुओं का समर एक्शन प्लान जारी किया। समर एक्शन प्लान जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 7 से 8 साल में वायु प्रदूषण में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। हर शहर में प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन दिल्ली वालों के सहयोग से दिल्ली में प्रदूषण कम हो रहा है। साल 2016 से 2022 में प्रदूषण में 30% की कमी आ गई है। पहले 2016 में 26 दिन सीवियर होते थे, जो 2022 में सिर्फ 6 रह गए। गुड सेटिस्फैक्ट्री दिन 2022 में बढ़कर 163 हो गए। गर्मियों में और सर्दियों में प्रदूषण की वजह से जो मामले बढ़ते थे, इनकी वजह अलग अलग होती थी। हम गर्मियों के लिए आज समर एक्शन प्लान जारी कर रहे हैं, यह कहना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इसमें 30 डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके इस प्लान को बनाया गया। इसके 14 मुख्य पॉइंट है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डस्ट प्रदूषण एक बड़ी वजह है। इसे कम करने के लिए दिल्ली सरकार 84 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगा रही है। 70 ऐसी मशीनें और 250 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें खरीद रहे हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग टीम लगा रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रदूषण और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इस साल 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। 42 लाख तो इसी गर्मियों के मौसम में ही लगा दिए जाएंगे। 4 लाख पौधे बांटे भी जाएंगे। इसके अलावा 7 सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं। 7 शहरी जंगल के जो इलाके हैं, जंगली इलाके, उनको डेवलप किया जा रहा है। पार्कों के विकास के लिए एनडीएमसी और एमसीडी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला ई वेस्ट इको पार्क बना रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से बात करके संपर्क में है कि वहां के प्रदूषण को भी कैसे कंट्रोल किया जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री